हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। खबरें चल रही हैं कि पीटीआई और जेयूआई का आपस में इत्तेहाद होने वाला है। दोनों पार्टीज़ के कारकुन परेशान हो गए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान एक दूसरे के सख्त मुखालिफिन हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि बाकायदा पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान साहब से फ़ोन पर रब्ता किया, जिसके जवाब में बाकायदा मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई की लीडरशिप को अपने घर पर आने की दावत दे दी। अब चूंकि दोनों पार्टीज़ के लीडरान एक दूसरे के सख्त मुखालिफिन थे, तो दोनों पार्टीज़ के कारकुनान भी सख्त मुखालिफिन थे। बहुत सारे जज्बाती कारकुनान ये कह रहे हैं कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम इस इत्तेहाद को नहीं मानते, और नफ़रतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ ये सोच लें, आपके जज्बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने की हैसियत से सोचें कि इन दोनों पार्टीज़ जो जो सोशल मीडिया पर भी सरगर्म हैं, जिनकी स्ट्रीट पावर भी ज़्यादा है, अगर ये आपस में एक हो गए तो सोशल मीडिया से कितना गंद साफ़ हो जाएगा। फ़ेक तस्वीरें, फ़ेक वीडियोज़, एक दूसरे को गालियाँ देने कितनी बंद हो जाएंगी। इन दोनों पार्टीज़ की जिस बात पे आपस में नाराज़गी थी, या जिस बात पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाया करते थे, या जिस बात पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ये जब आपस में बैठेंगे तो बात करेंगे और किसी न किसी मसले के हल के निकालने के लिए कोशिश करेंगे। आप कब तक चाहते हैं कि कारकुनान सड़कों पर निकलें? कब तक चाहते हैं कि धरने होते रहें? कब तक चाहते हैं कि जल्द से जुलूस होते रहें? आप ये कब तक चाहेंगे कि बस आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे की पार्टी के लीडरान का दिफा करें? आप ये क्यों नहीं चाहते कि जब एक आपस में बैठ जाएं तो कम से कम हमारे मसाइल के हल के लिए बातें हो सकेंगी? अब तो हमारे जो कारकुनान हैं ये सुबह उठते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं, रात हो जाती है सो जाते हैं। जब आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद हो जाएगा, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये शायद नए नए लोग जो उठ के आ रहे हैं ये इनको ऐसा लग रहा है, कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में होता है। पाकिस्तान में तो बहुत होता है, सियासी लीडरान एक दूसरे को इलेक्शन से पहले गाली देते हैं, फिर कोई क्या कह सकते हैं आप इसको, गवर्नमेंट बनाने के लिए एक दूसरे के साथ आके बैठ जाते हैं। ये पीटीआई के जो सबसे बड़े इस वक्त मशहूर लीडर हैं, मरवत साहब, ये जो प्रोग्राम बढ़ गया वाले, ये जेयूआई से आए हुए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जेयूआई से या पीएमएलएन से आए हुए हैं। शेख रशीद को आप देख लें, जो कि इमरान खान साहब को गाली दिया करता था, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे, एक साथ बैठे हुए हैं। जेयूआई के लीडरान मुख्तलिफ पार्टी से आए हुए हैं और मुख्तलिफ पार्टीज में चले भी गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ पर जिसको मौका मिलता है या कंफर्टेबल महसूस करता है, या ऐसा लगता है कि मैं इस पार्टी में जाकर कोई काम कर सकता हूँ, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये सियासत है, ये होता आ रहा है, इस बात को आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि खुदारा नफ़रतों से थक जाएं, थोड़ा सा सब्र लें, सुकून का सांस लें और मोहब्बत की बात करें, इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करें, ताकि आपके मसाइल के हल बात हो सके। आप सुबह उठते हैं, इमरान खान ये, मौलाना फजल रहमान साहब वो, कोई सुबह उठता है तो तस्वीर एडिट करना शुरू कर देता है, फिर एक दूसरे को गालियाँ। सोचे तो सही, आप सुबह उठ रहे हैं और आप अपने मसाइल के हल के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, आप अपने मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, तो फिर इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इन दोनों को आपस में बैठ जाना चाहिए। अगर किसी पर यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम है, या किसी पर डीजल बेचने का, या फिर करप्शन का इल्ज़ाम है, आपस में बैठ जाओ, बात कर लो, इत्तेफाक इत्तेहाद की बात कर लो, और इंशाल्लाह कोशिश ये करो कि आगे की तरफ कदम ले जाना चाहिए। हम कहते हैं कि यूथ ये मरीज़ हैं, यूथ ये वो हैं, यूथ ये हैं, फिर कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के जो अबाबील हैं ये सारे शख्सियत परस्त हैं, ये जो है पत्नी क्या क्या इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। तो क्यों ना एक दूसरे का इलाज खुद ही करें। यूथ ये समझते हैं कि जेआई वाले मरीज़ है, जेआई वाले समझते हैं कि यूथ ये मरीज़ हैं। अब ये दोनों मरीज़ अगर आपस में मिल जाएंगे तो यकीनन इनका इलाज खुद ब खुद हो जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है तो बड़ी माजरत, लेकिन इत्तेफाक इत्तेहाद में जो बरकत है वो यकीनन नफ़रतों में नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सियासी लीडरान को भी अल्लाह ताला हिदायत नसीब करे, ताकि वो हमारे मुल्क के लिए वाक़अतन कोई खिदमत कर सके, और हमारे मुल्क के नौजवानों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के बजाय इनको इनके मसाइल के हल के लिए आगे लाया जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।